दोस्तों स्वागत है। तो आज के डेट में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेड नहीं कि अगले दिन का प्लान क्या है हम लोग का। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ अगले दिन का प्लान क्या है। मैंने बना लिया है। तो क्या है कि मार्केट अभी इस वाले सपोर्ट पे, जैसे इसका ब्रेक होगा मैं डाउन साइड का एंट्री लूँगा। यहाँ तक का रहेगा। शिट मीन्स अगर नीचे की तरफ ब्रेक आता है तो मैं लूँगा एंट्री, और ऊपर के साइड के लिए यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका अगर ब्रेक होता है तो मैं लूँगा। टारगेट रहेगा यहाँ तक का। ये देखो, अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे बढ़िया। ये वो जगह है जहाँ पे याद होगा तो मैंने बोला था कि मार्केट ने जब एक बराबर करके अपना विक को और बॉडी के अप साइड मूव को क्लोज किया तो न्यू रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट गिरा। तो देखा जाए तो वही हुआ। अभी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, लेकिन ऊपर को टच करके थोड़ा सा नीचे वाला रिवॉर्ड, जैसे को ऊपर टच करके जाता है तो मैं रखूँगा टारगेट की कम से कम यहाँ तक मिल जाए। नीचे का बात करते हैं, अगर नीचे जाता है तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए। वो चीज़ मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ तक अगर जाएगा तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आए, जिसका टारगेट अगर हम सोचे तो $20 मिल सकता है मेरे को 2 लॉट से करे तो। और दूसरा जो पॉइंट मैंने कहा कि मार्केट अगर यहाँ पे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो भाई वो कंसोलिडेशन हो जाएगा। अगर सही में मार्केट नीचे जाना चाहता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। अगर मार्केट सही में कंसोलिडेशन चाहता है तो मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा और फिर जाके नीचे जाएगा। मीन्स इतना भी नीचे नहीं जाएगा, पर यहाँ से ऊपर तो जाएगा थोड़ा सा, फिर जाके नीचे जाएगा। ये होगा प्लान। अगर ऊपर की तरफ जाता है मीन्स इस वाले को ब्रेक करके फिर कौन नीचे आके ऊपर जाएगा, तो मेरा जो रहेगा कम से कम, अगर मुझे यहाँ तक का ट्रेड मिलता है तो आराम से यहाँ तक का रख सकते हैं $60 का टारगेट। देखेंगे क्या होता है। 1 आवर टाइम फ्रेम तक क्लियर हो चुका है, पर क्योंकि मार्केट का अगर मैं आपको बताइए तो है कि मार्केट में मैं अपने हिसाब से ट्रेंड को मार्क कर रहा हूँ इसी वजह से। लेकिन मार्केट का एक क्लियर डाउन ट्रेंड आया है, समझो आप। ठीक है, ये वो ट्रेंड है। अब क्या हुआ कि इस ट्रेंड का ब्रेक हुआ। इस ट्रेंड के ब्रेक होने के बाद अगर आप समझो तो मार्केट का कैंडल कैसा बना है, डोजी। जब ये ग्रीन कैंडल का डोजी बनाया तब मार्केट ने उसको ब्रेक ही नहीं किया, समझे। उसको ब्रेक ही नहीं किया। इनफैक्ट मार्केट ऊपर जा गया। अगर ऊपर जाना होता तो इसके ऊपर का ब्रेक करता, लेकिन फिर क्या होता है कि मार्केट ना तो नीचे जाता ना ऊपर जाता। अगले कैंडल में क्या हो जाता है, डोजी बन जाता है। जिसके बाद जाके हम तीसरे कैंडल में ब्रेक देखते हैं, फिर जाके फिर से मार्केट हैमर डोजी बना देता है। उसके बाद जाके हमें एक ब्रेक दिखता है। यानी कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे यह उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ तक का तो होगा ही। अगर मैं कहूँ हो सकता है, चांसेस हाई है कि मार्केट जो है वो इस वाले सपोर्ट का जोन लिक्विडिटी ले रहा हो। उसके बाद जाके अगर चांस है तो मार्केट इसी वाले जो ट्रेंड है उस पर रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये मेरे रूल्स में तो है नहीं, तो क्या कर पाऊँगा। इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगले दिन से हमें पता चल सकता है जो क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्रेक हुआ है ट्रेंड का। मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट नीचे आए। अगर नीचे आएगा तो इस ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग देगा तो नीचे की साइड का प्लान करूँगा। अब वो नीचे के साइड का प्लानिंग जो हमारा था वो है अराउंड
एक सेकंड, यहाँ पे तो कोई प्लान ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिटरली मेरा कोई ऐसा प्लान ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो मार्केट नीचे ज़्यादा चांस लगता है कि जाएगा, क्योंकि और मैं न्यूज़ भी चेक करके आप लोग को बता दूँगा। डेट्स इट टुडे। देखते हैं अगले दिन। आपको अगर मार्क करना हो तो आप कर लेना। मैंने तो भाई कर लिया है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है।